हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो सी लैंग्वेज की सीरीज़ में ये हमारा तीसरा वीडियो और आज हम लोग बात करने वाले हैं एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम की और यूज़ ऑफ क्लियर स्क्रीन, गेट सी एच, प्रिंट एफ और हमारा पहला प्रोग्राम। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम की। मतलब ये हुआ कि प्रोग्राम जब हम लोग कोड लिखते हैं उसके बाद क्या क्या होता है उसको हम लोग समझते हैं। सबसे पहले हम लोग जो कोड लिखते हैं वो ऐसा कुछ होता है। हम लोग ज़्यादा डिटेल में अभी नहीं जानेंगे क्योंकि हम लोग बिगिनर है, अभी हम लोग सीख रहे हैं। जब हम लोग सीख लेंगे उसके बाद इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में जानेंगे। आज हम लोग सिंपली जानते हैं कि जब हम लोग कोड लिखते हैं तो वो जो कोड है वो सबसे पहले जाता है प्री प्रोसेसर के पास। अब प्री प्रोसेसर क्या है? प्री प्रोसेसर एक सॉफ्टवेयर है। प्री प्रोसेसर एक सॉफ्टवेयर है। इस सॉफ्टवेयर का काम ये है कि जो भी ये जो हैच लाइन सिंबल से जो भी स्टार्ट हुआ है, ये है दूसरा लाइन है, ये सब लाइन को सॉल्व करने का जो काम होता है वो प्री प्रोसेसर करता है। अब मान के चलिए कि इसका काम, ये जो हैच लाइन है इसका काम को सॉल्व करने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो प्री प्रोसेसर का है, तो वो अपना काम कर देगा। अब इसके बदले में क्या करता है कि वो इस लाइन को हटा करके जो इसका कोड है वो यहाँ पे रख देता है। अगर आप इस हेडर फाइल से, अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है हेडर फाइल, तो आप हमारा पिछला वीडियो देख सकते हैं, मैंने उसमें बताया है। अब जो ये हैच लाइन है उसके बदले में जब हमारा प्री प्रोसेसर से जो मेरा कोड है वो प्री प्रोसेसर से होके गुजर जाएगा तो हमारा कुछ कोड ऐसा होगा जो कि ये कुछ कोड होगा इंग्लिश में, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जितना भी हैच लाइन है सब सॉल्व हो गया। अब हमारा बचा कोड जिसको हमको मशीन कोड में कन्वर्ट करना है। तो उस काम को करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कंपाइलर को। कंपाइलर भैया क्या करता है कि ये जो जितने भी कोड है, ये जो भी कोड है वो फर्स्ट लाइन से कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करने का काम करने लगता है, ठीक है। अब जब कंपाइलर मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है कोड को, उसके बाद वो जाता है ओएस के पास। एक बात याद रखिएगा, ये जो ओएस है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। यहाँ पे दो बातें मेन है। पहला बात ये है कि ये जो कंपाइलर है वो कोड को कंपाइल करता है फर्स्ट लाइन से, लेकिन कभी भी ये जो ओएस है वो कॉल करता है मेन से, ठीक है। जब हमने इस कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट किया तो ये मशीन कोड जो है वो उसमें मेन कहाँ है वो ऑपरेटिंग सिस्टम देखता है और वहाँ से वो कॉल करता है। उसके बाद मेन से कोड को एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन कंपाइल कहाँ होता है? फर्स्ट लाइन से। ये काफ़ी बार पूछे भी जाते हैं, ठीक है। उसके बाद ओएस के बाद क्या होता है, वो आउटपुट जनरेट करता है कि वो आउटपुट क्या चाहिए, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे, मैंने पिछला बार बताया था कि ये जो studio.h है उसमें वो एक हेडर फाइल है, इसमें printf डिफाइंड है, scanf डिफाइंड है। scanf के बारे में आज हम लोग ज़्यादा नहीं जानेंगे, इसके बारे में हम लोग आगे जानेंगे। अभी हम लोग जानते हैं printf के बारे में, ठीक है। ये डिफाइन कहाँ है? studio.h में। डिफाइन का मतलब ये हुआ कि printf का क्या काम है, उस काम को कहाँ लिखा गया है? studio.h में, ठीक है। अब दूसरा क्या है? connew.h, ये भी एक हेडर फाइल है। इसमें क्या है? क्लियर स्क्रीन का क्या काम है, गेट सी एच का क्या काम है, वो दोनों डिफाइन किया गया है। अब हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा जानते हैं कि इसका होता क्या है, ठीक है। क्लियर स्क्रीन, गेट सी एच, प्रिंटफ जो भी हो इसको देखते हैं हम लोग। क्लियर स्क्रीन क्या करता है कि जो भी कंसोल विंडो पे, जो भी कंसोल स्क्रीन पे पहले से लिखा होता है उस स्क्रीन को क्लियर कर देता है।
मतलब ये हुआ कि हम लोग इसको एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। अगर हमारे क्लास में कोई क्लास बोर्ड होता है जिसमें हम लोग हमारे टीचर जो है वो कुछ पढ़ाते हैं, तो उसमें जो चॉक से लिखते हैं उसको मिटाने के लिए हमारे पास एक डस्टर होता है, ठीक है, जो कि वो बोर्ड को क्लीन करता है, साफ करता है। उसी तरह हमारा जो कंप्यूटर है, जब हम लोग कंसोल विंडो की बात करते हैं तो उसमें जब हम लोग जैसे टर्बो सी जो आईडी है उसमें जब हम लोग चलाते हैं तो हमको क्लियर स्क्रीन लगाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसमें जो है वो पहले से लिखा रहता है कुछ कुछ, और उस चीज़ को मिटाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? क्लियर स्क्रीन। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं गेट सीएच की। काफ़ी लोग ये बोलते हैं कि गेट सीएच जो है वो एक काम करता है स्क्रीन को रोकने के लिए, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये गलत है। गेट सीएच जो है वो एक कैरेक्टर लेता है यूज़र से, आई मीन की कीबोर्ड से, ठीक है। आप कभी भी देखते होंगे, आप अगर कोई प्रोग्राम चला रहे हैं और उसमें अगर गेट सीएच लगाएं, यूज़ किए, तो वो प्रोग्राम तब तक टर्मिनेट नहीं होगा जब तक आप उस प्रोग्राम में कोई एक की प्रेस ना करें, ठीक है। तो मतलब ये हुआ कि गेट सीएच जो है वो एक कैरेक्टर लेता है, ठीक है। हालांकि हम लोग आजकल यूज़ करते हैं उसको कि वो स्क्रीन को रोके, लेकिन मेन इसका यूज़ है, अगर आपसे कोई पूछे कि गेट सीएच का क्या काम है, तो आपको ये नहीं बताना है कि गेट सीएच का काम स्क्रीन को होल्ड करने के लिए यूज़ किया जाता है, नहीं। आपको बताना है कि गेट सीएच का काम ये एक कैरेक्टर लेता है कीबोर्ड से, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे प्रिंट एफ के बारे में। प्रिंट एफ क्या एक फंक्शन है, ठीक है। इसका काम ये है कि इसमें डबल कोट्स के अंदर जो भी आप लिखिएगा उसको प्रिंट कर देगा। अब डबल कोट के अंदर जो भी लिखिएगा आप, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि उसमें भी कुछ बातें हैं, लेकिन इसके बारे में हम लोग आगे जानेंगे। लेकिन अभी सिर्फ इतना जानना चाहिए कि डबल कोट के अंदर जो भी हम लोग लिखें वो प्रिंट कर देगा, ठीक है। हमने एक कोड लिखा है, फर्स्ट प्रोग्राम हमने लिखा है ये हेलो वर्ल्ड का। अब हम लोग इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि ये एक्चुअल में कैसे होता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग प्रैक्टिकल करके देखते हैं। सबसे पहले हम लोग अपना आईडी ओपन करेंगे टर्बो का, ठीक है। टर्बो आईडी ओपन करने के बाद हम सबसे पहले एक फाइल क्रिएट करेंगे। हमने लिखा फर्स्ट प्रोग्राम 1.c, ठीक है। बड़ा करने के लिए F5 यूज करते हैं। उसके बाद हम लोग सबसे पहले अपना हेडर फाइल लिखते हैं, हैच इंक्लूड stdio.h। उसके बाद हम लोग अपना लिखते हैं conio.h, conio.h। उसके बाद सबसे पहले हम अपना मेन फंक्शन बना लेते हैं। उसके बाद सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे क्लियर स्क्रीन, CLRSCR, ठीक है। चलिए पहले नहीं लिख के देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम होता है, उसके बाद हम लोग लिख के देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम नहीं होगा। हम लोग अपना प्रिंटर फंक्शन लिख रहे हैं जिसमें लिखेंगे हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड लिख दिया हमने। अब हम लोग गेट सीएच भी यूज नहीं करते हैं, पहले देखेंगे कि क्या होता है। तो हमारा यहाँ पे प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है। सबसे पहले हम इसे सेव करेंगे F2 से और कंपाइल करेंगे F9 से। यहाँ पे हमारा जो कोड है वो कंपाइल हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हम अपना कोड को एग्जीक्यूट करवा रहे हैं, तो हम लोग अपना कोड को एग्जीक्यूट करवा रहे हैं। एग्जीक्यूट हो रहा है लेकिन इतनी फास्ट हो रही है कि हम लोग अपना आउटपुट भी नहीं देख पा रहे। क्यों? क्योंकि हम लोग यहाँ पे गेट सीएच यूज ही नहीं किए हैं, जिसके कारण वो बहुत फास्ट हो रहा है और फास्ट होने के बाद हमको दिख भी नहीं पा रहा। इसीलिए हम अपना गेट सीएच फंक्शन यूज करते हैं।
और अब हम लोग अपना कोड को एग्जीक्यूट करवा के देखते हैं कि जितना बार हमने एग्जीक्यूट करवाया था वो वाकई में है कि नहीं। देखिए, पहला हेलो वर्ल्ड, दूसरा हेलो वर्ल्ड, तीसरा, चौथा, ये पांचवा, क्योंकि हमने 5 बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट करा के देखा था। और जबकि मैंने क्लियर स्क्रीन नहीं लगाया था तो वह स्क्रीन भी क्लियर नहीं कर रहा था, तो इसीलिए पहले का भी और अभी का भी दोनों जोड़ के आया है। अब हम लोग एक बार क्लियर स्क्रीन यूज करके देखते हैं कि इसमें प्रॉफिट क्या है। ठीक है, अब हम लोग क्लियर स्क्रीन यूज किए। अब हम लोग अपना कोड को चला के देखते हैं। देखिए, जो भी डेटा था पहले का वो इरेज हो चुका है। सिंपल सा एक ही है हेलो वर्ल्ड। पहले तो बहुत सारे आ रहे थे लेकिन अभी एक ही आ रहा है। एक सेकेंड, आपने इसमें शायद फोकस नहीं किया होगा, मैं आपको बताना चाहता हूं। यहां पे जो लाइन्स, एक सेकेंड, देखिए ये जो लाइन्स कंपाइल्ड है कितने हैं, 4, 6, 2, लेकिन हमारा जो कोड है वो 3 और 4, 5, 6 लाइन का बना है। अब 6 लाइन बना है और यहां पे बता रहा है टोटल 400 कुछ। इतने भाई क्यों? हमने तो ऐसा नहीं बनाया, हमने तो 5 ही 6 लाइन का बनाया है। यहाँ पे 462 लाइन दिख रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हम लोग यहाँ पे जो हेडर फाइल यूज कर रहे हैं वो अपना जो भी उसका कोड है वो यहाँ पे लाके उसको जोड़ दे रहा है। अगर आप सोचते होंगे कि नहीं, हम चाहते हैं कि हम जितना कोड लिखे हैं उतना ही हमको दिखे कंपाइल हुए, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, अपना हेडर फाइल को हटा देंगे। सी वाले कहते हैं कि अगर आप टर्बो सी के अंदर कोड चला रहे हैं और हेडर फाइल लगाना भूल गए या नहीं लगा रहे हैं तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, हम आपके कोड को एग्जीक्यूट करवा देंगे। देखिए, हमने हेडर फाइल सारे हटा दिए हैं। अब हम अपने कोड को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। देखिए, मेरा जो कोड है वो कितने लाइन का कंपाइल हुआ है, ओनली 6 लाइन का, जो कि एक्चुअल है। लेकिन हम लोगों ने पहले देखे थे तो 400 कुछ लाइन का आ रहा था, शायद 62 लाइन का। तो जो हमारा हेडर फाइल है उसके अंदर कोड होते हैं वो